गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अब हम चैप्टर नंबर 20 धरती की शान, उनमें आगे की पंक्तियों का जो विवरण करेंगे और उसकी समझूती को प्राप्त करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। नयनों में ज्वाला तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। कि तेरी नयनों में, तेरी आँखों में एक ज्वाला है और तेरी गति में एक प्रकार का भूचाल यानी कि भूकंप ला दे इतनी तेरी तेज गति है। और स्वयं तेरी छाती में महाकाल छिपे हुए हैं। तो महाकाल वह शिव के रूप में है। तो मनुष्य के अंदर इतनी ताकतें पड़ी हुई है, उसके द्वारा वह कुछ भी कर सकता है। तो कभी कहते हैं कि तेरी नयनों में ज्वाला, कि तेरी आँखों में एक प्रकार की ज्वाला है और तेरी गति में भूचाल, कि तेरी विचार शक्ति इतनी, सोचने समझने की ताकत इतनी है कि वो भूचाल से भी तेज गति की है। और स्वयं तेरी छाती में महाकाल छिपे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरीशा भाल, तेरी भुक्टी में तांडव का ताल। कवि कहते हैं तू पृथ्वी का लाल है। जैसे घर में कोई बच्चा हो तो वो अपने माता पिता का लाल होता है, उसी प्रकार कवि कहते हैं कि मनुष्य तू तो पृथ्वी का लाल है और तेरा भाल यानी कि तेरा मस्तक वह हिमगिरी यानी कि हिमालय जैसा तेरा यह मस्तक, यह भाल है। तेरी भुक्टी में तांडव का ताल है, कि तेरी भुक्टी यानी कि तेरी भौं यानी कि बाहें, उसमें इतनी ताकत है कि तू तांडव का ताल कर सके। और इन हाथों से तू कुछ भी कर सकता है, इस धरती पर स्वर्ग को भी ला सकता है। इसीलिए कवि आगे कहते हैं, निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। निज यानी कि खुद को, स्वयं को, अपने आप को तू जान और अपनी शक्ति को पहचान कि तेरे अंदर क्या पड़ा हुआ है। मनुष्य के अंदर सब कुछ होता है, लेकिन उसको जागृत करना पड़ता है, अपने अंदर देखना पड़ता है, अपने को खुद एनालिसिस करना पड़ता है, खुद को समझना पड़ता है, खुद को पहचानना पड़ता है। क्या ताकत है मेरी, क्या कमजोरी है मेरी, उसको जानकर मनुष्य जीवन में अगर उस अपनी शक्ति को पहचान ले तो बहुत आगे बढ़ सकता है। इसलिए कवि कहते हैं तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे, कि तेरी वाणी में एक युग को ललकारने की ताकत है। तो युग का आह्वान कर सकता है, उसे बदल सकता है और अपने आप को आगे ले जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। कवि कहते हैं धरती सा धीर तू है अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। कि मनुष्य धरती सा धीर है। धरती यानी कि यह भूमि, इस भूमि से भी धैर्यवान है, क्योंकि धरती के ऊपर कितने ही अत्याचार होते हैं, कितनी गंदगी फैली होती है, कितना ही प्रकार के अत्याचार वह धरती सहन करती है, इतनी धैर्यवान होती है। तू है अग्नि सा वीर, और तू अग्नि की तरह वीर है। अग्नि की तेरी एक प्रकार की वीरता है। तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। अगर तू जो चाहे तो ये समय है, इस समय को भी पकड़ सकता है, थाम सकता है। इतनी तेरी ताकत है, इतने में तेरी बहुत शक्तियाँ हैं। तू धरती सा धैर्यवान है और अग्नि की तरह वीर है, और तू जो चाहे तो इस काल को भी थाम सकता है। आगे कहते हैं पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। कि जो देश में पाप का प्रलय फैला हुआ है वो पापों का प्रलय भी रुक जाएगा। पशुता का शीश झुके, जो मानव पशुता रूपी कार्य कर रहे हैं उनको शीश को भी तू झुका सकता है। मगर कब? अगर तू हिम्मत से काम ले तो। तू जो हिम्मत से काम ले तो फैले हुए जो अत्याचार है, जो पशुता है, उसको भी तू नष्ट कर सकता है। इसीलिए मनुष्य को धरती की शान कहा गया है। आगे कहते हैं गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे।
कि गुरु से भी बड़ा मतिमान यानी कि बुद्धि वाला तू है, गुरु से भी तेज बुद्धि तुझ में है। और पवन सा तू गतिमान, पवन से भी तेज गति है तुम्हारी, कि मनुष्य के विचार तेज गतियों की तरह होते हैं, पवन से भी तेज। अभी सोचा और बाद में उसको सार्थक कर दिया, इतनी तेज गति होती है। तो गुरु से भी बड़ा बुद्धि वाला होता है और पवन से भी तेज गतिमान है तू। तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे, कि तेरी उड़ान नभ आकाश की जो ऊंचाई है उससे भी ऊंची उड़ान मनुष्य की है। जिस तरह से हम देखते गए कि मनुष्य ने अपने इसी ऊंची उड़ान के कारण कई अवकाशी ग्रहों पर जाने में वह सफल भी हुआ है। इसीलिए कवि ने धरती की शान के रूप में मनुष्य को बताया है। क्यों? क्योंकि उसकी सोच वह नभ से भी ऊंची है और उसकी ऊंची उड़ान है। तो इस तरह से इस काव्य में धरती की शान के मनुष्य के इस धरती पर कई प्रकार के जो असंभव कार्य उसको भी संभव करके दिखाया, उसी के रूप में मनुष्य को धरती की शान बताया गया है।